यहाँ इसलिए जमा हुए हमारे सीनियर साथी हैं, डॉक्टर महबूब बेग साहब हैं, गुलाम नबी लोन साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, नईम साहब हैं, और आज और बाकी हमारे जो कुलीग्स हैं यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि आज हमारे पुरानी साथी, हमारे दीदी साथी रहे हैं, सईद बशारत बुखारी साहब, ये आप पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वैसे भी पहले से इस पार्टी में बहुत देर से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन अब ये बीच में एक टाइम ऐसा आया कि हमसे दूर हो गया। आज वो वापस अपनी पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। इसका हम दिल की अपनी गहराई से खैरमकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और चाहते हैं कि इससे हमारी पार्टी में मजबूती आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिस एरिया में पूरे नॉर्थ कश्मीर में हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। इसका हम दिल की अपनी गहराई से खैर मकदम करते हैं। इसको पहले ही पता, ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वे पीडीपी के एजेंडा से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पीडीपी का एजेंडा क्या है, पीडीपी किस लिए वजूद में आई थी, रियासत के लोगों के मुख्तलिफ मरहलों में किस वक्त पीडीपी ने रहनुमाई की है। इसलिए हम इनका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। शुक्रिया उन्होंने तशरीफ़ लाया और हमारी पार्टी में शमूलियत करी। हम दिल की गहराई से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने आपको बता दिया हम किस लिए यहाँ जमा हुए हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती जी, उनकी बिहाफ पे हम इनको वेलकम करते हैं और पूरी पार्टी दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करते हैं कि ये वापस अपने घर में आए, और वीरी साहब ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जहाँ तक हमारे एजेंडे का सवाल है, जहाँ तक हमारे नैरेटिव का सवाल है, वो तो बहुत ही क्लियर है। आप पीडीपी के लोग, हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो है इशू को रिजॉल्व करने का। इशू जो है यहाँ, जो बेचैनी बेकरारी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम चाहते हैं कि जितने लोग मुतहिद हो जाएं, उस आवाज़ को आगे बढ़ाएं डेमोक्रेटिक तरीके से। जो हमारा एजेंडा है, जो कॉम्प्लिकेट किया अब हो गया कि 370 और 35 से हटा के और भी कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब जिन्होंने वो उलझने डाली हैं इसमें, उन उलझनों को दूर करना उनका काम है, मगर पीडीपी का अपना एक मिशन है, अपना एक प्रोग्राम है। मुफ्ती साहब के टाइम से लेके आज तक जब हमारी महबूबा जी इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो हम दिल की गहराइयों से, वो भी आना चाहती थी मगर किसी वजह से वो नहीं आ सकी, और उन्होंने हमको ऑथराइज किया कि आप हमारी तरफ से इनका खुशामदीद कहिए, वेलकम कहिए, और पार्टी में की इन्हीं गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ जिन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक में पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की है। पहले भी थे और आज इनकी, मुझे लगता है कि इनकी ये घर वापसी है, तो पार्टी की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बशारत बुखारी साहब जैसे इन्होंने पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, अनथक मेहनत की, दोबारा से ये इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे और महबूबा मुफ्ती साहिबा के हाथ मजबूत करेंगे। मैं भी अपनी जानिब से बिल्कुल सदक दिली से बशारत बुखारी साहब को अपना तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे साथ कायम रहे। ये मेरे अजीज़ हैं, बरगुज़ार हैं, साथी रहे पार्टी में, वजारत में, हर जगह। तो हमने बहुत सफ़र एक लंबा इकट्ठे गुजारा है। ये उन्होंने देखा है पार्टी का धूप छाँव का सफ़र उन्होंने देखा है, और मुझे लगता है कि जो इनकी तरह मुफ्ती साहब की खुद में ही इन्होंने सियासत सीखी है, और मुझे लगता है जो स्कूल में पढ़ा हुआ हो उसको कहीं और करार नहीं आ सकता, वो अपने ही घर में वापस लौटेगा, क्योंकि इस पार्टी में इख्तिदार के बग़ैर बाकी चीज़ें, बाकी काम करने के लिए है। एक खाली इख्तिदार की पार्टी नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शन भी हम लड़ेंगे, इख्तिदार में 2 बार आए हैं, फिर भी जब अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे। हाथ में नहीं था, क्योंकि मैं उस पार्टी में आ रहा था जहाँ से मेरी शुरुआत की है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। मैंने सोचा था एक सीधा साधा प्रेस नोट देंगे कि ज्वाइन कर लिया चल जाएगा, लेकिन अब चूँकि तकाजे होते हैं, बाकी मामलात होते हैं। हालांकि मैं कल ही महबूबा जी से मिला, कोई 1-1.25 घंटे की मुलाकात रही, और वहीं पे तय हुआ कि हम इकट्ठे साथ चलेंगे, फिर साथ चलेंगे।
तो शायद ये उस चीज़ का इजहार और ऐलान है कि हमने कल फैसला कर लिया इकट्ठे मिलके, और अच्छा है अगर ऐलान भी हो जाता है ताकि लोगों को पता चले। तो बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल सफ़र रहा है, मुझे लगता है आगे भी होगा। वो इसलिए कि 5 अगस्त के बाद या फिर सब लोग हम बंद रहे, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जब मेरे ख्याल से दिसंबर या नवंबर 2020 में जब हम छूट गए, उसके बाद से आज तक आप सब गवाह हैं कि मैंने हर पड़ाव पर, हर मैदान में और हर जगह पर, चाहे वो डिस्कशंस हो, डिबेट्स हों या इंटरव्यूज़ हों या बयानात हों, मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी तरह से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी करूँगा और करता रहा मैं। और बड़ा मुश्किल था तर्जुमानी करना, क्योंकि बहुत सारे मामलात थे, डर आदमी लेते थे लोग, मैं ये नहीं कहूँगा धमका लेते थे, लेकिन डरा लेते थे लोग, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने बात कर ली। और मुझे लगता है कि बिलाखिर मुझे लगा कि जो मेरा अपनी सोच है, या जो मेरी अपनी पर्दाख्त है, ज़हनी पर्दाख्त है, या जो मेरा अपना जहन है इस एतबार से कि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ और किस तरह से हमें इन मुश्किल हालात में से आगे बढ़कर मुस्तकबिल की ओर चलना है, ताकि लोगों की बहबूदी, तरक्की और सारे मामलात का इजाला हो जाए। मुझे लगता है कि मेरे मिजाज और मेरे स्टाइल जो है, जो मैं बोलता हूँ, ये सोच है, उसके लिए मुझे लगा कि पीडीपी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म मेरी सोच के लिए ठीक है, ताकि मैं अपनी सोच को और मेरी ओर पनप सके, और मेरी सोच और मैं खुल के अपने इस मामलात का और जज्बात का इजहार कर सकूँ और लोगों की बात कर सकूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं महबूबा जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि कल हम इकट्ठे बैठे, 1.25 घंटा लगभग उन्हें बातचीत की। शी वाज सो काइंड, गॉड ब्लेस हर। सर 5 अगस्त सारे डेट याद रखे हैं बेसिकली, क्योंकि जब विदाई हुई और आज ये सारा चैप्टर क्लोज हो गया आज की तारीख में। सो बाकी रही बात के जो मुश्किलात और मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मामला में इट्स वेरी, द स्ट्रीट इज वेरी मडी, आपको मडी वाटर्स में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इसमें सब मिलजुल कर हम ख्याल लोग जब तक इकट्ठे चलेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक मामलात का इजाला नहीं हो जाता है। आई होप कि जितने भी मुश्किलात और ये सफ़र और मुश्किल होगा, ये सफ़र और कठिन होगा, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा इंशाअल्लाह, कि हम कम से कम, क्योंकि हम इस मैदान कारज़ार में उतरे हैं लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की बका के लिए, अच्छे के लिए। करने वाला तो अल्लाह ताला ही है, और जब तक अल्लाह ताला का करम ना हो और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। और हमें भी उसकी उम्मीद है, और भरपूर उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करेगा।